शिकोहाबाद का सरकारी अस्पताल बना कमीशनखोरी का अड्डा, सरकारी योजनाओं पर उठे सवाल। योगी सरकार जहां एक ओर गर्भवती महिलाओं को बेहतर और निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुछ आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय कमीशन के लालच में निजी अस्पतालों की ओर ले जा रही हैं, जिससे सरकारी योजनाओं के उद्देश्यों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दिखतौली निवासी प्रमोद वघेल अपनी पुत्रवधू दीक्षा को प्रसव पीड़ा होने पर शिकोहाबाद सरकारी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में मौजूद आशा कार्यकर्ता ने कहा कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर ली है, इसलिए इसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां ठीक रहेगा। परिजन उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां प्रसूता ने सामान्य डिलीवरी के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया। जब परिजन वापस सरकारी हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां रजिस्टर में लिखा मिला कि प्रसूता की बच्चेदानी का मुंह बंद था, जबकि हॉस्पिटल में किसी भी महिला डॉक्टर ने उसे देखा तक नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी मरीजों के साथ यही होता है। फिलहाल इस मामले की शिकायत तहसील दिवस में की गई है। प्रसव के समय कई गर्भवती महिलाओं को ये कहकर निजी अस्पताल भेज दिया जाता है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं है या डॉक्टर मौजूद नहीं है। इसके बाद निजी अस्पतालों में उनका इलाज और प्रसव कराया जाता है, जहां परिजनों से भारी भरकम रकम वसूली जाती है। मेरा नाम बीकिस है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं अपनी मैडम को लिखा के लाया, उनकी डिलीवरी है। उन्हें मैडम ने लिखा है अल्ट्रासाउंड अभी मांगा उन्होंने, तो अल्ट्रासाउंड बंद है। अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, जबकि मेरा मैडम ने यहाँ पे लिख के दे दिया है, बोला है कि मंडे को आना, और जबकि पेशेंट गए सीरियस हालत में अभी। ये समस्या है, अल्ट्रासाउंड की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अब कहाँ से कराने के लिए बोल रही हैं कि बाहर से लेके आओ, यहाँ नहीं हो रहा है, तो ऐसा बोल रही हैं। डॉक्टर साहब एक शिकायत थी जिसमें महिला को एक रेफर कर दिया था, क्या मामला था? आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो जो महिला विभाग की मैटर्न है, जो कि स्टाफ नर्स का सीनियर पद होता है, जिसके सुपरविजन में सारी स्टाफ नर्सें काम करती हैं, तो आपके समक्ष हमने रजिस्टर भी दिखवाया, मिलवाया। तो उसका ये है कि जो आशा लेके आई थी वो डायरेक्ट सिस्टर से न मिल के उसकी कोई रिलेटिव यहाँ एम्प्लॉय है उससे जाके मिल गई। उसने उसे क्या बताया, उसके माध्यम से फिर वो यहाँ से चली गई। लेकिन जब ये बात आपने सिस्टर को उन्होंने कहा कि कोई मरीज़ बिना आपको दिखाए अंदर नहीं जाएगा लेबर रूम में, अगर कोई जाता है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सब कुछ पंखे बंद थे। हाँ, उसके पंखे के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो 4-5 पंखे या 8 पंखे एक एमसीबी से हो गए। कल से वो इस तरह का चला, एमसीबी खराब होने की वजह से इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, आज शाम तक ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती, कितने? हाँ, जेएसवाई का वो भुगतान के बारे में चल रहा है। इसके ऊपर हमारा सीएम डैशबोर्ड पे वो पूरा यूपी का बी में चल रहा है, ए में लाना चाहते हैं। हमारा जो है ना प्रेजेंटेशन में है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाना बदोश होते हैं, जैसे भट्टे पे काम कर रहे हैं, लेबर है, न तो उन पर आधार कार्ड होता है, न कोई अकाउंट नंबर होता है, और जिनके अकाउंट नंबर होते हैं उनके केवाईसी नहीं होते हैं। उस चक्कर में उन लोगों को जो सरकार की योजना पैसे 1400 रुपये और 1000 रुपये के जो मिलने होते हैं वो मिल नहीं पाते। लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की सारी योजनाएं वहाँ तक पहुँचाई जाए। अभी हॉस्पिटल में कितने डॉक्टर हैं? अभी एट ए टाइम मेरे जो डॉक्टर हैं वो हैं 11, जिसमें एक सर्जन है, एक फिजिशियन है और स्त्री रोग विशेषज्ञ मेरे यहाँ 2 हैं, जिसमें से एक अपनी मातृत्व लाभ पर चल रही है जो सितंबर तक है, नीता गुप्ता, जिनके बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग के हिसाब से कितने डॉक्टर होने चाहिए? यहाँ जो ऑन रिकॉर्ड है वो कम से कम 17 डॉक्टर होना चाहिए। 17 में से इस समय 11 काम कर रहे हैं सीएमएस को मिला के। आपने क्या शिकायत यहाँ कराई? मेरे परसों पुत्रवधू के डिलीवरी होने वाली थी। मैं उसको लेके गया सरकारी संयुक्त चिकित्सालय में शिकोहाबाद, और वहाँ पर जाकर के बाढ़ आया और स्टाफ नर्स ने उन्होंने बिना देखे ही थोड़ा बहुत चेक करके बता दिया कि इसके पेट में जो बच्चे ने लैट्रिन कर ली है, हादसा हो सकता है, कोई भी घटना हो सकती है, तो इसका तुरंत आप कहीं ठीक अच्छी जगह पे दिखाएं। मैं घबराया और अपनी पुत्रवधू को मैंने कहा कोई चेक कर लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो, कि हम बता रहे हैं आप जल्दी इसका इंतजाम करो। मैं वहाँ से चला और विवेक प्रिया हॉस्पिटल में मैंने दिखाया, अल्ट्रासाउंड और चेकअप कराए सारे, तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, और सौभाग्य से और रात में नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। तो ये रेफर सेंटर बन गया है संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी
यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और जो भी गरीब मरीज जा रहे हैं उनको भगा दिया जाता है। अगर शिकायत करते हैं तो अभद्रता पे उतारू हो जाते हैं। इतना भरा पूरा स्टाफ, अरबों खरबों की जो है ये सुविधाएं सरकार की हैं और ये भी सरकार ने कहा है कि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। वो उसको रेफर सेंटर बना के छोड़ दिया है। किसी से कह रहे हैं कि किसी हॉस्पिटल में नाम लेके भी बता देते हैं कि वहाँ जाना है आपको। मैं खुद परेशान हुआ और घबरा करके 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके मेरा बाहर जो है बच्चा नॉर्मल पैदा हो गया।